आगे बढ़ा जाए कंचन के पास, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट निफ्टी के नंबर्स पहले उन पे चर्चा कर ली जाए। पहला उठाते हैं आयशर मोटर्स। कंचन, क्विकली नंबर्स कैसे लगे? जी, नंबर्स इस टाइम पे जो स्ट्रीट ने एक्सपेक्टेशन की थी डेफिनेटली वहां से थोड़े से कमजोर है, लेकिन अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट की, रेवेन्यू की, एबिटा की, ये दोनों ही फ्रंट में हमें नंबर पॉजिटिव साइड में देखने को मिले हैं। लेकिन जो कंपनी की मार्जिन है वो यहाँ पे हमें थोड़े से कॉन्ट्रैक्ट होते हुए दिखाई दिए हैं। 24.2% पे कंपनी के मार्जिन जो है वो रिपोर्ट किए गए हैं। इसके पीछे का जो मेजर रीजन कंपनी मान रही है वो बेसिकली जो इनकी कमर्शियल व्हीकल इंडस्ट्री है वहां पे जो डिमांड देखी गई थी वो थोड़ी सी हमें स्लगिश देखी गई थी। लेकिन कंपनी, इनकी जो पेरेंट कंपनी है रॉयल एनफील्ड, उनका कहना है कि आगे चल के हमें जो डिमांड है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइड में दिखाई दे रही है। साथ ही साथ कैलेंडर ईयर 25 के लिए जो रॉयल एनफील्ड है उसके काफी सारे लाइनअप्स है जिससे डिमांड में वापस से एक रिवाइवल आता हुआ दिखाई देगा। आयशर मोटर्स थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन से कमजोर। पहले श्रेया से जान लेते हैं ब्रोकरेजेस कैसे देख रही है, फिर उस स्टॉक पे सतपुते साहब चार्ट खोलना, मैं आता हूं आपके पास आयशर मोटर्स की। श्रेया, ब्रोकरेजेस क्या करेंगे? सर, ब्रोकरेजेस भी बेरिश ही हैं। अंडरवेट की कॉल आई है मॉर्गन स्टैनली की तरफ से। आयशर मोटर्स को टारगेट प्राइस देखिएगा तो 3,855 रुपये प्रति शेयर कर दिया है। लास्ट ट्रेडिंग प्राइस 5,300 के करीब था, तो वहां से 3,855 का टारगेट प्राइस, काफी डाउनसाइड का टारगेट प्राइस रख दिया मॉर्गन स्टैनली ने। क्या पसंद नहीं आया तो Q3 में एबिटा जो है अनुमान से काफी कमजोर रहे। कंपनी ने लॉन्चेस और प्रमोशनल पे ज्यादा खर्च किया है, उसका असर एबिटा पर पड़ता दिखा है। साथ ही मार्जिन से ज्यादा ग्रोथ पर जो कंपनी की फोकस है वो कहीं ना कहीं सही स्ट्रैटेजी लग रही है फिलहाल फर्म को। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2025-27 के लिए जो मार्जिन है उसका एस्टिमेशन घटा दिया गया है, तो फिलहाल अंडरवेट की कॉल है। ओके, वॉल्यूम्स तो बढ़िया थे, प्रॉब्लम आ गई ऑपरेशनल परफॉर्मेंस पे, मार्जिन्स में कॉन्ट्रैक्शन है, रियलाइजेशंस ठंडे हैं, ये दिक्कत है। सतपुते साहब, कौन से की लेवल्स ऑन द वे डाउन जिसकी सैंक्टिटी अगर डिफेंड कर ली तो बेहतर? आशीष जी, देखिए, अगर आप डाउनग्रेड देखें तो करीबन 25-30% का कट है। मुझे नहीं लगता फ्रैंकली चार्ट पे कि इतना इसमें वीकनेस है। रादर मुझे लगता है कि अगर आप इसमें वीकली चार्ट देखो तो इसमें एक ब्रेकआउट हुआ था, वो 5200 के लेवल पे हुआ था। वही मुझे लगता है एक आयशर के लिए एक सैक्रोसैंट लेवल होगा। तो जिनके पोजीशन है ऑब्वियसली कैश में, तो उनके लिए तो होल्ड की ही बनेगी। मुझे प्रोबेबली आज फ्यूचर में स्टॉप लॉस इनिशियली हिट होगा, लेकिन एक लगता है कि अगर आज 5200, 5250, मैं अभी स्विंग ट्रेडिंग की रेंज दे रहा हूँ, 5200, 5250 के रेंज में खुलता है तो चांसेस है कि ये एक बार के लिए रिकवर करे। तो देखिए, जब तक 5200 इंटैक्ट है तब तक कोई दिक्कत वाली बात मुझे चार्ट पे नहीं लगती। 5200 जब तक इंटैक्ट है तब तक कोई दिक्कत नहीं। हो सकता है नंबर्स पे थोड़ा दबाव के साथ खुले, लेकिन आप उसकी लेवल को वॉच आउट करिएगा। अपोलो हॉस्पिटल्स और ग्रासिम के नंबर्स भी अवेटेड थे। पहले ग्रासिम पे चलते हैं। मानस, आप चार्ट खोलना, श्रेया आप ब्रोकरेज रिपोर्ट रेडी रखो। कंचन, नंबर्स कैसे लग रहे हैं ग्रासिम के? ग्रासिम के नंबर्स की बात करी जाए तो यहाँ पे नंबर्स जो है अनुमान से काफी कमजोर आए हैं। कंपनी का जो नेट लॉस है वो 168 करोड़ पे आके खड़ा हो गया है वर्सेस द प्रॉफिट ऑफ 236 करोड़। हालांकि रेवेन्यू में हमें यहाँ पे 27% का एक अपसाइड देखने को मिला है, लेकिन अगेन अगर हम एबिटा की तरफ नजर डालें या फिर कंपनी के मार्जिन देखें तो वहां पे एक प्रेशर आता हुआ दिखाई दिया है। अब प्रेशर आने के पीछे के कुछ कारण है, जैसे कि लो फाइबर रियलाइजेशन और साथ ही साथ जो हाई पेंट है उसने कंपनी के केपेक्स को हिट किया है और उसका सीधा सीधा असर कंपनी की बैलेंस शीट में आया है। और इससे साथ ही साथ जो कंपनी का पेंट बिजनेस है वो भी अभी बिरला ओपस के अंडर आता है, जिससे कंपनी की जो स्पेंडिंग है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है और कंपनी की बैलेंस शीट को और मार्जिन को हिट कर रही है। एग्रेसिव केपेक्स इन्वेस्टमेंट फेज में, और वो शायद एक्सपेक्टेशन से ज्यादा ऑपरेशनल परफॉर्मेंस पे दिक्कत करता हुआ। ब्रोकरेजेस कैसे रीड थ्रू कर रही हैं ग्रासिम के नंबर, श्रेया? सर, ब्रोकरेजेस मिक्स्ड व्यू रख रहे हैं फिलहाल, और जेफरीज ने बाय की कॉल दे दी है। देखिए, टारगेट प्राइस 3,150 रुपये प्रति शेयर कर दिया है। वहीं मॉर्गन स्टैनली ने इक्वल वेट की कॉल रखी है, टारगेट प्राइस 2,950 रुपये प्रति शेयर कर दिया है। जेफरीज को यहाँ पर अपसाइड पोटेंशियल 22% का नजर आ रहा है इस पर्टिकुलर काउंटर में। क्या पसंद आ रहा है जेफरीज को? तो Q3 में एबिटा अनुमान से कमजोर रहे, जैसे कंचन ने मेंशन किया, लेकिन न्यू बिजनेस रेवेन्यू जो है वो 52% जंप हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। जेफरीज को ये पॉजिटिव लग रहा है। साथ ही एबिटा लॉस श्रिंक हुआ है, थोड़ा कम हुआ है, 250 करोड़ से कम होकर अभी ये 225 करोड़ पर आ गया, 325 करोड़ पर आ गया है। इसके अलावा पेन सेगमेंट का रेवेन्यू देखेंगे तो वहां पे बढ़ोतरी देखने को मिली है। B2B ई कॉमर्स रेवेन्यू भी बढ़ा है। नेट डेट में हालांकि बढ़ोतरी हुई है,
इसके अलावा मॉर्गन स्टैनली जो इक्वल वेट है, उन्होंने कहा कि Q3 में EBITDA मिस हुआ है, लेकिन पेंट ट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। कॉस्टिक सोडा सेल्स वॉल्यूम में इजाफा देखने को मिला है साल दर साल, और ये एस्टिमेशन से काफ़ी ज़्यादा अबव था। तो ये फिलहाल मिक्स्ड व्यू आते हुए। ओके, क्विकली मानस, ग्रासिम के चार्ट्स क्या कह रहे हैं? देखिए, थोड़ी कॉशियस अप्रोच रखनी चाहिए, क्योंकि 21 जनवरी से अगर आप देखिए तो 200 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक लगातार रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। अब पॉइंट ये है कि अगर ये 2420 के नीचे फिसला तो गिरावट बढ़ेगी और उसके इसमें 2300 रुपए तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। तो फ्रेश खरीदारी 2550 के ऊपर करनी है। अगर आपने लॉन्ग पोजीशन बना रखी है तो 2420 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। परफेक्ट है, थोड़ा सा कॉशियस रहिए ग्रासिम को लेकर। है तो डिसअपॉइंटिंग नंबर, एटलीस्ट जो स्ट्रीट पेंसिलिंग करके चल रहा था उससे तो खासा डिसअपॉइंटमेंट है। तीसरा निफ्टी का नंबर, बैती साहब अपोलो हॉस्पिटल्स की चार्ट आप रेडी करो, आ रहा हूं। कंचन, नंबर्स कैसे? नंबर्स यहाँ पे हमें मिक्स बैग देखने को मिला है। नेट प्रॉफिट की बात करी जाए तो यहाँ पे हमें 49% का एक अपसाइड देखने को मिला है। रेवेन्यू यहाँ पे 14% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, एबिटा 24%, लेकिन मार्जिन में इसमें हमें इतनी बढ़ोतरी नहीं देखने को मिली है, मार्जिन बढ़ोतरी देखने को मिली है। साथ ही साथ कंपनी ने 9 रुपए प्रति शेयर इंटरिम डिविडेंड का ऐलान कर दिया है। और अभी जो कंपनी ने रिसेंट अपनी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की थी माइक्रोसॉफ्ट के साथ, उससे हेल्थ केयर ट्रांसफॉर्मेशन में इनको अच्छा खासा बूस्ट मिला है। ऑक्यूपेंसी रेट की बात करी जाए तो वो भी अपने बेटर साइड में है, और जो रेवेन्यू पर बेड है उसमें भी बढ़ोतरी हुई है। तो मिले जुले से अपोलो हॉस्पिटल्स के नंबर्स। बैती साहब, ऐसे में आप पे दारोमदार ज्यादा, चार्ट्स पे किस तरह के समीकरण है अपोलो पे? जी आशीष जी, चार्ट्स पे भी कंसोलिडेशन ही चल रहा है। 200 एमआ के आसपास में स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, और जिस हिसाब से हमने देखा था पोस्ट बजट एक अच्छी मोमेंटम बना था सारे हेल्थ केयर स्टॉक्स में, बट लास्ट 2 दिन से वो सारा गेन गिव अप करता हुआ देखने मिला है। इसमें लॉन्ग जाने की सलाह रहेगी, लेकिन 6850 के अगर ऊपर सस्टेन करता हुआ ब्रेकआउट आता है तो ही इसमें लॉन्ग जाए। 6850 के ऊपर खरीदने की सलाह है। जो स्टॉप लॉसेस में मेंटेन करना है वो 6770 6770 का एक एसएल मेंटेन करे उस समय, और 6900 तक के टारगेट 6950 तक के टारगेट्स के लिए इसमें खरीदारी की जा सकती है। ठीक है, ये हो गए निफ्टी के नंबर्स। वैसे निफ्टी में जोड़ने के लिए एक और है, हिंडाल्को। उसके तो रिजल्ट्स नहीं आए, लेकिन उसके आम जो है नोवेलिस, उसने अपने नंबर्स रिपोर्ट कर दिए। अब जब हिंडाल्को अपने कंसोलिडेटेड नंबर्स दिखाएगा तो उसका एक बड़ा अंश नोवेलिस का इंपैक्ट दे रहा होगा। तो ऐसे में वो नंबर्स समझ लेते हैं। चार्ट्स गाबा सर, हिंडाल्को के आप खोलो, आ रहा हूं आपके पास। कंचन, कैसे लगे नोवेलिस के नंबर्स? नंबर्स यहाँ पे हमें पॉजिटिव साइड में देखने को नहीं मिले हैं। अगर कंपनी की नेट इनकम देखी जाए तो उसमें हमें 9% की गिरावट देखने को मिली है। इनफैक्ट जो एडजस्टेड एबिटा है उसमें भी करीब करीब 19% की गिरावट है साल दर साल। जो कंपनी का रोल प्रोडक्ट शिपमेंट है उसमें भी हमें एक कट ऑफ देखने को मिला है 1%, यानी कि मार्जिनल इसमें डिक्लाइन देखने को मिला है। 904 किलो टन का ये हो गया है। और अगर हम बात करें एबिटा पर टन शिप की तो उसमें हमें करीब करीब 19% की अगेन गिरावट देखने को मिली है। हिंडाल्को पे इन नोवेलिस के नंबर्स के बाद ब्रोकरेजेस का व्यू। श्रेया, क्या अपडेट्स? जी सर, ब्रोकरेजेस बुलिश नजर आ रहे हैं। सिटी ने और जेफरीज ने रिपोर्ट निकाली है, दोनों ने ही बाई की कॉल दी है। टारगेट प्राइस की बात करें तो सिटी ने 725 रुपए प्रति शेयर टारगेट प्राइस रखा है, वहीं जेफरीज ने 800 रुपए प्रति शेयर का टारगेट प्राइस रखा है। दोनों ही फर्म्स का मानना है कि Q3 में एबिटा जो है वो गिरा है 19% साल दर साल, और हायर एल्यूमिनियम स्क्रैप प्राइसेस के कारण ये गिरावट आई है। नोवेलिस का मानना है कि गिरावट इस क्वार्टर में देखने को मिली है, जाहिर सी बात है, लेकिन Q4 में कंपनी का प्रदर्शन अच्छा होगा। और इसके अलावा Q4 में फेवरेबल प्रोडक्ट मिक्स के कारण कंपनी अच्छा करेगी। साथ ही जेफरीज ने बात अंडरलाइन की है कि न्यू कॉन्ट्रैक्ट प्राइसिंग से बूस्ट मिलेगा। Q4 में मार्जिन में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, और Q2 जैसे हमें प्रदर्शन देखने को मिले थे वो भी लेवल आ सकता है। लेकिन यूएस में जो टैरिफ वॉर चल रहा है उसका खतरा फिलहाल हिंडाल्को पर नजर आ रहा है। जेफरीज ने ये मेंशन किया बात। ओके, गौरांग जी, हिंडाल्को पर क्या व्यू होगा आपका, क्योंकि आज सबसे ज्यादा जो सुबह डिबेट हो रही है वो इसी स्टॉक पर हो रही है? अनुज भाई, देखिए, पहले तो अनिवार्य होगा डिस्क्लोजर ना कि हमारी खरीदारी की राय है 680 के 700 के आसपास के लक्ष्यांक है अनुमानित। लेकिन दिक्कत इन सब चीजों को लेकर के नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत है जो राष्ट्रपति ट्रंप ने टिप्पणियां करी हैं, और जो स्टील और एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स के ऊपर 25% की टैरिफ लगाने की बात करी है। अब वो कब लगेगा, किस प्रकार से लगेगा, कितनी चीजों पर लगेगा, ये सब अनिश्चितता का वातावरण है। और अगर ऐसा होता है तो मेरे ख्याल से अगर भारत पर आगे जा करके अगर इस प्रकार के या बाकी अन्य देशों पर टैरिफ लगते हैं
तो छोटी मध्यम अवधि के लिए पूरे धातु क्षेत्र में नकारात्मक परिस्थिति हो सकती है। हमें लग रहा है कि बाकी अन्य खबरें और नतीजों के आधार पर कम, लेकिन ये अमेरिका और टैरिफ को लेकर के धातु क्षेत्र के जो शेयर्स हैं वो ज्यादातर नकारात्मक परिस्थिति में रह सकते हैं, क्योंकि एक डर और भय मंडराता रहता है जब तक स्पष्टीकरण नहीं आ जाता है। धातु नकारात्मक और जब तक स्पष्टीकरण नहीं आता है। बात सही है। नॉवलिस्ट के नंबर्स भी वैसे खराब ही, नॉवलिस्ट के नंबर्स लेकिन पहले अपडेट आ चुका था अपने पास कि खराब आने वाले हैं, और एक्चुअल नंबर्स भी खराब आए हैं। तो कुछ हद तक भाव में था, कुछ हद तक ट्रम्प टैरिफ्स भी भाव में थे, कल पिट रहे थे सारे स्टॉक्स। गावा सर के पास जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बहेती साहब का आज का टॉप कॉल ऑलरेडी है। हिंडाल्को कंडीशनल सेल था, 600 के नीचे बना रहेगा तो बिकवाली का मौका। आपने बेचारी शिल्पा जी के साथ ऐसा करा था, इसीलिए आपसे ऐसा होमवर्क कराया था। लेकिन गावा सर बाटा आप उसकी चार्ट रेडी रखो। सॉरी, हिंडाल्को ऑलरेडी टॉप ट्रेड में है। कंचन वायदा के सारे नंबर्स कैसे लग रहे हैं? शुरुआत करते हैं बाटा के साथ। नंबर हमें पॉजिटिव साइड में देखने को मिले। नेट प्रॉफिट, रेवेन्यू, एबिटा और साथ ही साथ मार्जिन, चारों ही फ्रंट्स में नंबर हमें पॉजिटिव साइड में देखने को मिले हैं। कंपनी का कहना है कि म्यूटेड डिमांड होने के बावजूद जो बाटा ने अपनी वॉल्यूम ग्रोथ है उसको अचीव किया है, और जो उनकी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देखी गई है वो बेसिकली देखी गई है जो इनका प्रीमियम सेगमेंट है, यानी कि हर्ष पपीज, और साथ ही साथ ई कॉमर्स चैनल की जो ग्रोथ रही है वो भी पॉजिटिव साइड में बनी रही है। आगे के आउटलुक को लेकर भी काफी ज्यादा पॉजिटिव है। नाल्को के नंबर्स की तरफ नजर डाली जाए तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट में करीब करीब हमें 3 गुना का उछाल देखने को मिला है। मार्जिन्स भी यहां पे हमें डबल होते हुए दिखाई दिए हैं। एबिटा भी की बात करी जाए तो वहां पे भी अच्छी खासी शानदार तेजी देखने को मिली है। साथ ही साथ कंपनी ने अपने सेकंड इंटरिम डिविडेंड का ऐलान कर दिया है 4 रुपए प्रति शेयर का। एस्कॉर्ट कुबोटा के नंबर्स की बात करी जाए तो नेट प्रॉफिट में यहाँ पे करीबन 8.5% का उछाल है। इसी तरीके से रेवेन्यू भी बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। एबिटा और मार्जिन्स लेकिन थोड़े से यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होते हुए दिखाई दिए हैं, क्योंकि जो इनका ट्रैक्टर वॉल्यूम ग्रोथ है उसमें थोड़ा सा हमें म्यूटेड डिमांड देखने को मिली है। साथ ही साथ जो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स है वहां पे भी हमें एक मार्जिनी डिक्लाइन देखने को मिला, तो नंबर्स इतने अच्छे नहीं दिखाई दिए हैं। नायका के नंबर की बात करते हैं। नंबर यहां पे काफी ज्यादा रोबस्ट देखने को मिले हैं। नेट प्रॉफिट में 60% का सीधा सीधा अपसाइड आता हुआ दिखाई दिया है। रेवेन्यू 7% बढ़ा है। एबिटा में करीबन 43% का जंप है, और मार्जिन्स भी यहां पे अच्छे खासे उभरते हुए दिखाई दिए हैं। अब इनका जो बेसिकली कोर सेगमेंट है यानी कि ब्यूटी वर्टिकल, वहां से इनकी ग्रोथ को काफी ज्यादा सपोर्ट मिला है, और आगे चल के भी कंपनी काफी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है, और वो बोल रही है कि जो इनका जीएमबी है वो भी आगे चल के हमें बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अब बात कर, ये तो सारे वायदा के नंबर्स हो गए हैं। ठीक है। नायका शिल्पा जी का टॉप ट्रेड है आज, खरीदारी करने का कॉल है। कंडीशनल बाय था मेरे ख्याल से 170 के लेवल्स अगर स्क्रीन पे सस्टेन करते हैं तो खरीदारी। नाल्को ऑलरेडी मानस का एक प्रिफर्ड सेल बना हुआ है, तो बल्कि अगर उछाल उछाल आ रहा हो नंबर्स के बाद तो 190 का पुट भी लिया जा सकता है। जो रह गया एक बाटा, उस पर अपन अभी गावा सर के पास जा रहे हैं, उसके बाद नायका पे एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है, उस पर आऊंगा। गावा सर, बाटा कैसा पोजीशन दिख रहा है? नंबर्स मिले जुले हैं बाटा के, बाय द वे। बाटा ने 2100 के आसपास देखा है, उसके बाद लगातार गिरावट देख रहे हैं 1400 रुपए, लेकिन जो लगता है कि लोअर लेवल पे थक गया नीचे आकर। अब बोलता है अब तो मैं नहीं जाऊंगा, ऐसा लगता है, ये फीलिंग आ रही है। तो यहाँ से एक अप्पू मिलना चाहिए, तो इसमें जो भी डिप्स मिलेगी बायबल होगी। अब ट्रेड कर रहा है 1339 के आसपास बाटा। स्टॉप होगा 1250, काफी डीप है, इसलिए स्टॉप नहीं लगाना चाहिए। उतना नीचे भी अगर आ जाता है तो ले लेना चाहिए। लॉन्ग टर्म थोड़ा व्यू देना चाहिए। फर्स्ट टेक्निकल टारगेट 1700-1800 रहेगा। तो मेरा व्यू बुलिश है, नीचे आता है तो बायबल है, बाय डिप्स कह सकते हैं बाटा पर। 1700-1800 ये बात बिग स्टॉक्स में हो भी रही थी। बाटा अगर दबाव में खुलेगा भी तो शायद एक बढ़िया रिकवरी का ट्रेड प्ले आउट होता हुआ नजर आए। अच्छे मौके हों खरीदारी करने के। और गावा सर कह रहे हैं डिप्स में दरअसल एक्यूमुलेट करिए, और 1700-1800 की तैयारी बाटा कर रहा है पोजिशनली। नायका पे लेकिन रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं श्रेया? देखिए, शिल्पा जी को भी पसंद है नायका, और रिपोर्ट्स भी अच्छी आई है। मॉर्गन स्टैनली को भी पसंद है, ओवरवेट की कॉल दी है। टारगेट प्राइस देखिएगा तो 200 रुपये प्रति शेयर कर दिया। लास्ट ट्रेडिंग प्राइस 170 रुपये था, तो वहां से एक अच्छा अपसाइड पोटेंशियल 15% का अपसाइड पोटेंशियल मॉर्गन स्टैनली को फिलहाल नायका में दिख रहा है। क्या अच्छा लगा तो रेवेन्यू ग्रोथ और एबिटा मार्जिन दोनों में ही अच्छी खासी मजबूती देखने को मिली है। वीक डिमांड में भी, वीक इन्वॉल्वमेंट में भी ब्यूटी बिजनेस ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है नायका में। साथ ही आप देखेंगे तो ब्यूटी बिजनेस में 29% की ग्रोथ दिखाई है, जिसके कारण फाइनेंशियल 2024-27 में 29% टॉप लाइन CAGR रह सकती है। ओके, चलिए, नायका ने तो अच्छे नंबर्स डिलीवर कर दिए। टेक्निकली फंडामेंटली बढ़िया ही लग रहा है स्टॉक। अब
देखते हैं आज कैसे बिहेव करता है। कैश के नंबर्स क्विकली समझ लेते हैं, गुड, बैड और अगली, कौन से अच्छे हैं, कौन से खराब है, कौन से मिले जुले। कंचन क्या अपडेट्स हैं? शुरुआत करते हैं जीएसएफसी के साथ। यहाँ पे नंबर्स हमें पॉजिटिव साइड में देखने को मिले हैं। सारे ही फ्रंट्स में हमें जो नंबर्स हैं वो उभरते हुए नजर आए हैं। इसके बाद फोर्स मोटर्स की बात करी जाए तो कंपनी के चाहे रेवेन्यू ले लो, पैट ले लो या मार्जिन ले लो, इस टाइम पे उभरे हैं, लेकिन फोर्स मोटर्स में जो मार्जिन है वो थोड़े से यहाँ पे हमें प्रेशर में आते हुए दिखाई दिए हैं। इसके साथ ही साथ अगर एमटार की बात करें तो यहाँ पे भी रेवेन्यू फ्रंट में अच्छी खासी हमें तेजी देखने को मिली है। इनफैक्ट कंपनी का जो मुनाफा है वो भी 53% तक बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन मार्जिन में अगेन स्लाइटली हमें प्रेशर देखने को मिला है। एमएसटीसी का अगर नंबर्स देखे जाए तो ये भी अच्छे खासे पॉजिटिव साइड में बने हुए हैं और यहाँ पे तो जो मार्जिन्स है कंपनी के वो भी इस टाइम पे अच्छे खासे उभरते हुए नजर आए हैं। मिक्स बैग नंबर की बात कर लेते हैं। अशोका बिल्डकॉन, यहाँ पे हमें नंबर्स थोड़े से मिक्स बैग देखने को मिले हैं। कुछ फ्रंट्स में नंबर पॉजिटिव साइड में है, लेकिन कुछ फ्रंट्स में इस टाइम पे जो नंबर्स है वो नेगेटिव साइड में बने हुए। लेकिन अशोका बिल्डकॉन में अच्छी बात यह है कि जो मार्जिन्स है कंपनी के वो अच्छे खासे उभरते हुए नजर आए हैं। इस तरीके से न्यूलैंड लैम्प, बामन लॉरी और साथ ही साथ क्रिसिल के जो नंबर्स हैं वो इस टाइम पे हमें मिक्स बैग देखने को मिले हैं। गुड बैड नंबर्स की बात कर लेते हैं। नेशनल फर्टिलाइजर का जो नेट प्रॉफिट है उसमें करीबन हमें 70% की गिरावट देखने को मिली है। इसी तरीके से रेवेन्यू, एबिटा और मार्जिन्स भी कंपनी के काफी ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होते हुए दिखाई दिए हैं इस क्वार्टर के अंदर। ईसेफ स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी जो कंपनी का घाटा है वो काफी ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, यानी कि कंपनी अपने प्रॉफिट से इस टाइम पे लॉस में आ गई है। एलगे इक्विपमेंट्स, यहाँ पे भी जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो 4% तक घटा है। रेवेन्यू फ्रंट में हालांकि थोड़ी बहुत हमें तेजी देखने को मिली है, लेकिन अगेन जो कंपनी का एबिटा है और जो कंपनी के मार्जिन है वो यहाँ पे पेन में आते हुए दिखाई दिए हैं। आईएफएल होम फाइनेंस के नंबर्स भी यहाँ पे नेट प्रॉफिट की बात करी जाए तो 23% की गिरावट और कंपनी की नेट इंटरेस्ट इनकम हालांकि थोड़ी सी हमें बढ़ती हुई दिखाई दी है। गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स नंबर्स यहाँ पे भी हमें नेगेटिव साइड में देखने को मिल रहे हैं और नोवेलिस की बात तो हमने ऑलरेडी कर ली थी। बढ़िया है, ये है आपके लिए कैश के सारे रिजल्ट्स ब्यूटीफुली समड अप। हम लोग चर्चा कर रहे थे अपफ्रंट की आज वो मणप्पुरम मुथूट रडार पे रहेंगे। एक इंटरेस्टिंग ब्रोकरेज भी आई हुई है, उस पर आगे चर्चा होनी है। चलिए अब श्रेया से जान लेते हैं दरअसल गोल्ड फाइनेंशियल्स को लेकर ब्रोकरेजेस क्या मान रही हैं। श्रेया, क्या अपडेट्स हैं? जी सर, सीएलएस ने रिपोर्ट निकाली है गोल्ड फाइनेंशियल्स के ऊपर और जो दो स्टॉक आपने मेंशन किया उसी दो स्टॉक्स पर सीएलएस का मानना है कि मुथूट आउट परफॉर्म कर सकता है। देखिए, होल्ड से इसको बढ़ाकर आउट परफॉर्म की कॉल दे दी गई है। टारगेट प्राइस की बात करें तो 2400 रुपये प्रति शेयर कर दिया है। वही मणप्पुरम फाइनेंस को भी आउट परफॉर्म की कॉल दी है। टारगेट प्राइस 225 रुपये प्रति शेयर कर दिया है। टारगेट प्राइस रेज कर दिया है। क्या सही लग रहा है सीएलएस को? तो उनका मानना है कि गोल्ड लोन सेगमेंट में अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है फाइनेंशियल ईयर 2025 में के सेकेंड हाफ में, इसलिए फिलहाल ये कॉल्स। ओके, ये है भाई साहब गोल्ड फाइनेंशियल्स, मुथूट और मणप्पुरम खासतौर पर रडार पे, मणप्पुरम कर्व में वायदा के, लेकिन ये फंडामेंटल टारगेट्स आपकी स्क्रीन्स पे। बाकी कुछ स्टॉक्स की न्यूज कंचन जी, शुरुआत करते हैं सोना बीएलडब्ल्यू के साथ। कंपनी ने एस्कॉर्ट कुबोटा के जो रेलवे इक्विपमेंट डिवीजन है उसके बिजनेस को 1600 करोड़ में खरीदने का प्लान बनाया है। साथ ही साथ एस्कॉर्ट कुबोटा की 33,423 स्क्वायर यार्ड लैंड को करीबन 110 करोड़ में खरीदने के लिए कंपनी की डील हो गई है। श्रीराम प्रॉपर्टीज को रडार पे रखिए। कंपनी ने चेन्नई में एक लैंड के लिए जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट को साइन कर लिया है और अगर प्रोजेक्ट का कॉस्ट देखा जाए तो वो है करीबन 350 से 400 करोड़ का। ल्यूपिन को यूएस एफडीए से अप्रूवल मिल गया है एक दवाई के लिए, जो कि इनके लिए एक पॉजिटिव चीज है। साथ ही साथ बेसिकली अगर ये दवाई समझे तो वो रनी नोज को ट्रीटमेंट करने में हेल्प करती है। पिरामल एंटरप्राइजेस को नजरों में रखना बिकॉज बोर्ड ने गुरुवार को एनसीडी के जरिए 450 करोड़ जुटाने पर विचार करने वाली है। रनिंग नोज, अपना तो जम गया मामला। खैर ठीक है, ये आज के सारे इंपॉर्टेंट खबरों वाले स्टॉक्स छोटे से ब्रेक के उस पार लेकर आएंगे आपके लिए आज मंगलवार का पहला सौदा।